Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. Today I am discussing about previous year question of Bihar University. हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 2015 में आए हुए सभी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी एंड प्रूव दैट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना था और इसको प्रूव करना था। तो देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को बोला डिफाइन करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करना होगा। तो ओके, आप हम लोग डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, तो डिफिनेशन लिखिएगा। देखिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो जो ए क्रॉस बी के रूप में जो लिखा जाता है ना, और उसमें सभी का सभी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लेते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना वो हम लोग ए सेट से और सेकेंड एलिमेंट होता है सो बी से हम लोग लेते हैं और सभी ऑर्डर्ड पेयर को बनाते हैं। उसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बोलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा दी, अब डिफिनेशन लिखवा देती हूँ। आप लोग लिखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी डिनोटेड बाय, देखिए उसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। जब भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए बोलेगा ना तो हम लोग ऐसे ही डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। एंड डिफाइंड एज कंसिस्टिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर। मैं आप लोगों को समझाई हूँ ना, कंसिस्टिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर, बस जो समझाई हूँ वही लिख रही हूँ। ऑल ऑर्डर्ड पेयर in which first order element lies in A and second order element lies इन बी। देखिए हम लोग सिंबल से कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। सिंबॉलिकली ए क्रॉस बी। देखिए मैं ये जो क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चला रही हूँ ना, इसमें मैं ये नहीं कि सिर्फ बना दूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी, नहीं, मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन समझा के फिर बनाऊंगी। ओके, देखिए हम लोग कैसे सिंबल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों को ए बी ऑल ऑर्डर्ड पेयर लेना है। ओके, और ऑल ऑर्डर्ड पेयर लेना है तो किस प्रकार लेना है, हम लोग को इस प्रकार लेना है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो ए से और सेकेंड एलिमेंट है ना वो बी से लाई करें। ओके, समझ में आया अच्छे से। देखिए मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को बता रही हूँ, देखिएगा। हम लोग ए कोई ले लिए, 2 3 कुछ भी ले लिए, बी ले लिए हम लोग 1 4 5। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा। हम लोग करेंगे 2 3 इंटू मतलब ई क्रॉस 1 4 5। तो देखिए जितना ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है ना सब लिखेंगे हम लोग। तो आप लोग भी लिखिएगा जितना ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। तो 2 के साथ 1 बनेगा, 2 के साथ 4 बनेगा, 2 के साथ 5 बनेगा, 3 के साथ 1 बनेगा, 3 के साथ 4 बनेगा, 3 के साथ 5 बनेगा। ओके, और ये जितना भी बना है ना सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। यही हम लोगों को अगर बी क्रॉस ए निकालने को बोलेगा तब हम लोग कैसे करेंगे, 1 4 5 पहले लिखेंगे बी का एलिमेंट, फिर बाद में लिखेंगे 2 3 का एलिमेंट। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 के साथ 2, उसके बाद 1 के साथ 3, उसके बाद 4 के साथ 2, 4
4 के साथ 3, उसके बाद 5 के साथ 2, उसके बाद 5 के साथ 3, और हम लोग का ये निकल के आया। देखिए अगर आप लोगों को अभी दिख रहा होगा तो देखिए ये जो 1 और 2 होता है ना, और ये नॉट इक्वल टू होता है 2 1 के, दोनों का मतलब अलग अलग है। ओके, ये आप लोग समझ में आया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो A क्रॉस B आया ना, वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है। ओके, तो डेट मीन्स ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है वो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसको फॉलो नहीं करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, तो चलिए प्रूफ में हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D वो इक्वल है A क्रॉस C क्रॉस B क्रॉस D के। तो हम लोग क्या करेंगे, जो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D है उसको हम लोग मान लेंगे XY। ओके, देखिए कैसे मानेंगे, मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ, मान के देखिए। हम लोग क्या करेंगे, लेट XY है वो हम लोग मान लेंगे बिलोंग्स कर रहा है हम लोगों का A क्रॉस B, इसको बिलोंग्स भी पढ़ते हैं। लेट्स XY जो है हम लोग का बिलोंग कर रहा है C क्रॉस D से। ओके, ये हम लोग मान लिए, कोई XY मान लिया, जो मान लिया इससे बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग, जस्ट वेट। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जो XY है ना वो हम लोगों का बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B से, और ये जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन की जगह पे हम लोग एंड लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड XY है वो हम लोगों का बिलोंग कर रहा है C क्रॉस D से। ऐसे भी जो इंटरसेक्शन का डिफिनीसन है ना उससे यही बोल रहा है। जैसे देखिए ये मतलब कि इंटरसेक्शन में ये बिलोंग कर रहा है, ऐसे कहने का मतलब है जो XY एलिमेंट है इसमें भी होगा और XY जो एलिमेंट है C क्रॉस D में भी होगा, तभी वो इंटरसेक्शन में आया है। हम लोग ये माने हैं कि वो इंटरसेक्शन में XY है तो XY AB में भी होगा और XY CD में भी होगा। ओके, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग। देखिए हम लोग अब ये है ना A क्रॉस B, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं जो X है वो A से आया होगा और Y है सो B से आया होगा। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसी को बोलते हैं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको X इज रिलेटेड टू A, और ये क्रॉस को हम लोग एंड लिख सकते हैं, या फिर जस्ट एक स्टेप में मिस कर रही थी बट ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग पूरा बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं X A में बिलोंग कर रहा है और Y B में बिलोंग कर रहा है। ओके, और इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए, X C में बिलोंग कर रहा है, ओके, और Y हम लोगों का D में बिलोंग कर रहा है। ओके, ये यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, X वाला टर्म को एक साथ रख देंगे, X बिलोंग कर रहा है A से और एंड X बिलोंग कर रहा है D से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, Y बिलोंग्स कर रहा है हम लोगों का B से और Y बिलोंग्स कर रहा है हम लोगों का D से। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एंड है, इंटरसेक्शन को जब एंड में चेंज कर सकते हैं तो हम लोग एंड को भी तो इंटरसेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग A इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे तो C है ना हम लोगों का, ये एक C से बिलोंग कर रहा है, Y D से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोगों का C हो जाएगा। तो X A इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा है और क्या है, और हम लोगों का Y इंटरसेक्शन Y बिलोंग कर रहा है B इंटरसेक्शन D से। इतना तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं X Y जो है हम लोगों का बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन C से, एंड के जगह पे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, और B इंटरसेक्शन D से। इतना तक आप लोग समझ में आए। और X Y हम लोग किसको माने थे आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो पीछे जा, यहाँ यहीं पे तो लिखा हुआ है। देखिए X Y किसको माने थे, A क्रॉस B
इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो बिलोंग कर रहा है मतलब इट इज द सबसेट ऑफ दिस। ओके, इतना तो आप लोगों को पता होगा ये सब। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए इतना तो हम लोग कर लिए, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग जो दूसरा टर्म था RHS में उसको मान लेते हैं, कोई टर्म कोई भी 2 टर्म मान लेते हैं, वो RHS में जो टर्म है उसमें बिलोंग कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगेन देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट यू भी बिलोंग्स कर रहा है। हम लोग का सेकेंड टर्म क्या था देख लेती हूँ एक बार, मुझे याद थोड़ी है। एक इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, याद रखिए ACBD है। चलिए, तो A इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, मान लिए कोई 2 एलिमेंट, और जैसे उसको किए ना वैसे सेम टू सेम इसको भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं U है हम लोगों का, वो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन C से, और B जो है वो बिलोंग कर रहा है हम लोगों का B इंटरसेक्शन D से। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, U जो है हम लोगों का A से भी बिलोंग कर रहा है, और U जो है हम लोग का C से भी बिलोंग कर रहा है। और क्या लिख सकते हैं, B जो है हम लोगों का B से बिलोंग कर रहा है, और B जो है हम लोगों का D से भी बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम U वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे U है, U हम लोगों का A से बिलोंग कर रहा है, और हम लोगों का U है सो B से बिलोंग कर रहा है। और हम लोगों का क्या है, देखिए हम लोग कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, ठीक है। ओके, B है सो हम लोगों का C से बिलोंग कर रहा है, और क्या है, B है सो हम लोगों का B से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, U है हम लोगों का वो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B से, और हम लोगों का B है वो बिलोंग कर रहा है B इंटरसेक्शन C से। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया, हम लोग कहीं गलत तो नहीं किए ना। A इंटरसेक्शन C है तो A C से कर रहा है और B D से कर रहा है, ये B आ गया और यहाँ C आ गया, तो यहाँ पे C और D है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे D होगा। ओके, ये भी हम लोग को D से बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे D होगा, और हम लोग का भी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, C इंटरसेक्शन D हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है ना, शायद उस समय दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ऐसे आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, जैसे वो किए वैसे ही सेम टू सेम कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, U भी है वो हम लोगों का बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B, और एंड C इंटरसेक्शन D, यहाँ तक लिख लिए। और U भी हम लोग किसको माने थे, आप लोग को याद होगा, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ओके, समझ में आ रहा है सब। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज द सबसेट ऑफ, बिलोंग कर रहा है मतलब वो सबसेट है इस एलिमेंट का। इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B है, एंड के जगह पे क्रॉस लिख सकते हैं, और C इंटरसेक्शन D लिख सकते हैं। ये हम लोगों का इक्वेशन 2 हो गया। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो हम लोग दोनों इक्वेशन से देखते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रहा है, A क्रॉस B है सबसेट इसका, और ये बोल रहा है A क्रॉस C है तो सबसेट इसका है। तो हम लोग ये दोनों कंक्लूजन को ध्यान में रख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग का जो ये फर्स्ट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D है वो इक्वल है A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन D के। तो हम लोगों का हो गया प्रूफ, हम लोग को यही प्रूफ करना था और हम लोग प्रूफ कर लिए। ओके, तो हम लोग आज फर्स्ट का A सॉल्व किए हैं। अब हम लोग